कहानी की शुरुआत हैरी नाम के एक युवक से होती है। हैरी आज एक भव्य मकान में आया था क्योंकि उसे यहां काम करने का अवसर मिला था। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करता है, उसकी नजर मकान की मालकिन रोज पर पड़ती है। रोज उसका स्वागत करती है और फिर उसे एक कमरे में जाने के लिए कहती है। रोज की बात मानकर हैरी अपने कमरे में चला जाता है। हैरी की जिम्मेदारी घर की सफाई करना था, इसीलिए उसे यहीं रहना था। अपने कमरे में पहुंचते ही वह अपनी रिकॉर्डिंग मशीन सेट करता है ताकि उसकी आवाज दूसरों तक पहुंच सके। फिर वह अपनी प्रेमिका की तस्वीर निकालता है और तभी रोज उसके कमरे में आ जाती है। रोज सिर्फ यह देखने आई थी कि हैरी को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। हैरी को कोई दिक्कत नहीं थी और उसे अपना कमरा भी पसंद आ गया था। दूसरी ओर रोमन नाम का एक व्यक्ति किसी से फोन पर बात कर रहा था। रोमन रोज का पति था, लेकिन उसका प्रेम संबंध उसकी सेक्रेटरी चेरी के साथ चल रहा था। इधर हैरी अपनी व्यस्तताओं से फ्री होकर अपनी प्रेमिका जूलिया को फोन करता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ पढ़े थे और लंबे समय से रिश्ते में थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने शादी करने का निर्णय भी ले लिया था। अगली सुबह हैरी अपने काम में जुट गया। इस दौरान रोज उसके पास बैठी उसे ध्यान से देख रही थी। उधर रोमन अपनी प्रेमिका चेरी के साथ समय बिता रहा था। रात होने पर हैरी पहले जूलिया से बात करता है और फिर सोने की तैयारी करता है। इसी बीच रोज एक कोने में छुपकर उसे देखने लगती है। हैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह जूलिया को याद करते करते अपने हाथों से खुद को सुकून देने लगता है। यह देखकर रोज उत्तेजित हो जाती है। रोज का पति उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, जिससे वह लंबे समय से असंतुष्ट थी। अगली सुबह हैरी नहाने चला जाता है। जब वह नहाकर बाहर आता है तो उसका शरीर देखकर रोज फिर से बेचैन हो जाती है। सुबह से ही वह उस पर नजर रख रही थी। वह एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां से वह हैरी का पूरा कमरा देख सकती थी। उसे देखकर उसकी इच्छाएं फिर जाग उठती हैं। दूसरी ओर रोमन अपने एक मित्र से बातें कर रहा था। बातचीत के दौरान वह कहता है कि वह 10 दिनों बाद घर लौटेगा और वहां जाकर उसे अपनी पत्नी का चेहरा देखना पड़ेगा, जिसे वह पसंद नहीं करता। वह उससे तलाक लेना चाहता था। उसका दोस्त उसे समझाता है कि यदि उसने सीधे तलाक लिया तो उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रोज को देना पड़ेगा। यह सुनकर रोमन परेशान हो जाता है, क्योंकि वह रोज से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अपने पैसे भी बचाना चाहता था। वह रोज को छोड़कर चेरी से शादी करने का मन बना चुका था। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रोमन चेरी को अपनी योजना के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसने जानबूझकर घर में एक युवा लड़के को काम पर रखा है ताकि उसकी पत्नी उसे देखकर बहक जाए। इससे वह आसानी से तलाक ले सकेगा। दूसरी ओर रात के खाने के बाद रोज हैरी के साथ चाय पीने लगती है। बातचीत के दौरान हैरी उसे बताता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसीलिए वह छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है। रात में हैरी अपने कमरे में जाता है और जूलिया को फोन करता है। इस दौरान रोज चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और उसे देखते हुए फिर से उत्तेजना महसूस कर रही थी। अगले दिन हैरी पौधों को पानी दे रहा था जब रोज उसके पास आ जाती है। गलती से हैरी रोज पर पानी डाल देता है, जिससे दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद वे कपड़े बदलने के लिए अंदर जाते हैं और एक दूसरे को देखकर उनकी इच्छाएं फिर जाग उठती हैं। जल्द ही दोनों खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हैरी ने आज जूलिया को धोखा दे दिया था, जो उससे सच्चा प्यार करती थी। अगले दिन रोमन घर लौट आता है। वह पहले रोज से मिलता है और फिर हैरी से। हैरी उस समय घर की गाड़ियां साफ कर रहा था। काम खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और जूलिया को फोन करता है, लेकिन रोमन को घर में देखकर वह थोड़ा उदास महसूस करता है। इसीलिए वह जूलिया के साथ मूवी देखने की योजना बनाता है। जूलिया उसे बताती है कि वह बहुत व्यस्त है, इसीलिए वे अगले हफ्ते मूवी देखेंगे। रात में रोमन रोज के साथ सोता है, लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाता। उधर हैरी सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे बेचैन कर रही थी। रोमन कई दिनों बाद लौटा था, लेकिन उसने रोज की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे वह दुखी थी। देर रात वह हैरी को फोन करके उसे अपने पास बुलाती है। हैरी उसकी बात मानकर आता है और दोनों अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं।
अगली सुबह रोमन सबसे पहले जागता है। वह तुरंत दूसरे कमरे में जाकर चेरी को फोन करता है और कहता है कि कल रात उसे उसकी बहुत याद आई। यह सुनकर रोज चुपचाप उसकी बातें सुनने लगती है। उसे पहले से ही शक था, लेकिन आज वह पूरी तरह से यकीन में बदल गया था कि रोमन उसे धोखा दे रहा है। कुछ देर बाद रोमन घर से चला जाता है। इसके बाद रोज हैरी के साथ नाश्ता करने लगती है। बातचीत के दौरान हैरी उसे बताता है कि जूलिया आज उससे मिलने आ रही है और वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर रोज उदास हो जाती है, क्योंकि जूलिया के रहते हुए वह हैरी के करीब नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद जब हैरी काम कर रहा था, जूलिया घर आ जाती है। हैरी उससे मिलने जाता है और रोज उसका स्वागत करती है। जूलिया फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जाती है और रोज उसे छुपकर देखने लगती है। जब हैरी और जूलिया एक दूसरे के करीब आते हैं तो यह देखकर रोज दुखी हो जाती है। रात में तीनों मिलकर खाना खाते हैं। जूलिया रोज से उसके पति के काम के बारे में पूछती है। रोज बताती है कि उसका पति रियल एस्टेट के बिजनेस में है, इसीलिए वह ज्यादातर समय घर से बाहर रहता है। खाना खाने के बाद जूलिया और हैरी अपने कमरे में जाते हैं और कुछ समय साथ बिताते हैं। अगली सुबह रोज एक योजना बनाती है। वह हैरी को शहर से राशन लाने के लिए भेज देती है। हैरी के जाते ही रोज जूलिया से बात करने लगती है और फिर अचानक बंदूक निकालकर उसे धमकाती है। डर के कारण जूलिया को उसकी हर बात माननी पड़ती है। रोज उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर देती है और फिर हैरी को फोन कर यह झूठ बुलवाती है कि जूलिया अपने घर वापस जा रही है। जब हैरी वापस आता है तो रोज उससे झूठ बोलती है कि जूलिया चली गई। यह सुनकर हैरी परेशान हो जाता है और रोज पर शक करने लगता है। अगली सुबह जब हैरी रोज से सच्चाई पूछता है तो वह बंदूक निकाल लेती है। इसी दौरान रोमन भी घर लौट आता है। अचानक हाथापाई में गोली चल जाती है जो रोज को लगती है। मरने से पहले रोज हैरी को जूलिया की सच्चाई बता देती है। हैरी उसे बचाने के लिए दौड़ता है और जूलिया को मुक्त करता है। उधर रोज आखिरी दम पर रोमन को गोली मार देती है। अंत में रोज और रोमन दोनों मारे जाते हैं, जबकि जूलिया हैरी को छोड़कर चली जाती है। इस तरह यह कहानी समाप्त हो जाती है।